ऐसे मेरे सारे यहाँ पर उपस्थित मेरे अपने जो बनाने वाले सपने, यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार और सबका मैं आभारी हूँ कि आप यहाँ पर उपस्थित हुए। जो कुछ सब लोग ने कहा उसके अंदर सहमति सबकी है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अनिल ने कुछ कहा कि आपको 20 साल पहले जाके विधानसभा लड़ना चाहिए था, लेकिन पहले उस लायक तो बनूं। उस लायक इसलिए नहीं था कि मैं क्या उदाहरण दूं लोगों को कि मैंने क्या किया है। आज जब चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करने के बाद आज ऐसा लग रहा है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ एमएलए का, तो इसमें यकीन हो गया कि मैंने कहीं ना कहीं भिवंडी के अंदर या अपने वार्डों के अंदर काम किया है। और वेरी इम्पोर्टेंट बोले तो बहुत अहमियत, आप बात से गौर से सुनो। ये अहमियत इसलिए है, ये ताकत इसलिए है यहाँ पर आज मैं जो खड़ा हूँ, ये आप लोगों की ताकत ने मुझे बनाया है। आप लोग ने मुझे 3-3, 4-4, 5 बार अपक्ष नगर से चुन के दिया है। और ये जो है हमारा गोकुल नगर, अजय नगर, थानगे अली, कुंभड़पाड़ा, इसी क्षेत्र से आपने मुझे चुन के दिया। और ये क्षेत्र किसका है, ये गढ़ किसका है? यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन अपना एक समाज है जो हमेशा अपना एक खुद का रुतबा रखता है, अपना एक वजूद रखता है। तो वो वजूद हमेशा जब हमारा पाटिल परिवार का कोई भी इंसान खड़ा होता है तो आपने उससे मदद की और हमें चुन के ला के दिया, यही सबसे बड़ी बात है। और आपकी अहमियत क्या है आज मैं आपको बताता हूँ। आपकी अहमियत क्या है, आपकी लायबिलिटी क्या है। आज पूरे गांव में जब घूम रहा हूँ ना मैं, तो बोलते पाटिल साहब लोग हो तो आपके वार्ड के जैसे लोग हो। आपके वार्ड के जो लोग हैं उसके अंदर इतने संस्कार है और उनके अंदर इतनी मजबूती है, तभी जाके आपका वार्ड इतना नीट एंड क्लीन रहा है। तो उसकी वजह आप एक शक्ति है ना, शक्ति आप लोग। और ये जो अनिल फिर आपसे आ रहा हूँ मैं विषय कि ये बनाते बनाते मुझे 20 साल लगा, तब जाके मैं आज यहाँ पर खड़ा होकर कुछ कोशिश कर रहा हूँ। तो ये ताकत बनाने के लिए ये जो है ना, ये तस्वीर, ये ऊपर वाली, ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में। और जब सिग्नल, भगवान कुछ सिग्नल देता है ना, तो सिग्नल आपको बताता हूँ कैसे सिग्नल आता है। 33 साल जिंदगी में हमेशा अपक्ष रहा। अपक्ष रहने के बाद मैंने कांग्रेस टिकट मांगने की कोशिश की और आपके सामने ओपनली जाके मैंने मांगा। कोई ऐसी कमी नहीं रखी मैंने टिकट के लिए। दिल्ली से लेके केरला तक मैंने दिल्ली हिला के रखी थी। आपको मालूम है अगर मैं पीछे लगता हूँ तो पीछे नहीं हटता, लेकिन आप समझ जाओ कि मैंने कोशिश कितनी जोर से की होगी। लेकिन ये जो सिग्नल आता है ना, बहुत इम्पोर्टेंट आता है कि जिंदगी भर तो अपक्ष रहा है तो अपक्ष ही लड़ा। उन्होंने ये कहा कि मेरे सिवा ये पैम्पलेट पे किसी और की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए। तो ये सिग्नल होता है। तो कभी कभी लोग बोलते हैं ना, आँख फड़फड़ाने लगती, दाई माई, तो कुछ सिग्नल आता है। ऐसा कुछ नहीं, ये सिम्टम्स है। तो ये 2-3 दिन में मुझे समझ में आया कि ये सिम्टम्स मुझे मिल गए।
तो मैं शहर के लिए क्या करूँगा क्या नहीं, ये तो मैं आपके सामने कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे लोगों के साथ में पहले जाना है, मेरा परिचय देना है, मैं कौन हूँ, और मैं आपके लिए, मैं शहर के लिए मैं अपना वोट क्यों मांग रहा हूँ। तो कुछ तो एक विजन अपना बोल रहे, तो लोग क्या बोलते हैं, तेरा विजन हमें पता है, वार्ड नंबर 1 जैसा सबको बना, हम सब हो जाएंगे सब, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं बोला वो तो बनाऊंगा, लेकिन वैसे लोग भी आप रहने चाहिए ना, जैसे मेरे वार्ड नंबर 16 जैसे लोग हैं वैसे भी तो होने चाहिए। वो मुझे जो हमेशा सरकारें करते हैं, हमने झोपड़पट्टी स्लम एरिया में हमने जब सुधारना चालू की थी, तो हमने उनसे एक रिक्वेस्ट किया था औरतों से कि अगर अपना जो आजू बाजू का परिसर है अगर उसको स्वच्छ रखना है, क्लीन रखना है, तो आप घर के बाहर वो रंगोली निकालते जाओ। रंगोली निकालने के बाद ऑटोमेटिकली अपना घर स्वच्छ होता है। और उन्होंने हमारे जितने भी स्लम एरिया है सामने रंगोली निकालना चालू की। और आज भी हमारे झोपड़पट्टी में जाओ, झोपड़पट्टी नहीं, आपको सुबह आप अगर 7:30 बजे से 11 बजे तक जाओगे, वहाँ पर लोग पूजा करते हैं, आपको दिखेंगे, अपना परिसर एकदम नीट एंड क्लीन करते हैं। तो इसके लिए ये जो ताकत है, मैं फिर एक बार आ रहा हूँ कि ये ताकत है आपकी वजह से हम भिवंडी में आपका ही उदाहरण मिल रहा है, और हर एरिया में जा रहा हूँ, आप ही लोगों का नाम निकल रहा है, पूछ रहे बाबा तेरे लोग तेरे साथ में है क्या। तो मैं बोला तेरे और मेरे का विषय क्या है। बोले हमेशा लोग बोलते हैं कि तू हिंदू है, हिंदू वार्ड में चुन के आता है, मुस्लिम वार्ड में चुन के आते हैं, तो लोग हमेशा एक बाइफर्केशन करते हैं। तो बोले पटेल तू कितना वोट ले लेगा। तो मैं बोलेगा हमारा जो पोलिंग होता है करीबन 17-18 हज़ार, गोकुल नगर, अजय नगर, नजराना कंपाउंड, अंबिका नगर, 18 हज़ार हमारा पोलिंग होता है। तो उसमें से मैं 15 हज़ार अगर पोलिंग हो गई उसमें 70%, तो मैं 12 हज़ार वोट ले लूँगा आराम से। तो बोले इतने यकीन से जैसे कि वो कोई और पार्टी में ना, देखो वो पार्टी अपनी जगह देती है, पार्टी को एक अपना एक मैनिफेस्टो रहता है, एक उसके स्वप्न रहते हैं, वो बनाने के लिए उसको 10 साल ले, 10 साल में अगर वो कुछ नहीं करता तो पार्टी के लोग, और पार्टी छोड़ के जब अपने लोग अपने विचार तक सब लोग लेके आते हैं, तो वो विषय आज यहाँ पर दिख रहा है कि ये 15 हज़ार पोलिंग होने के बाद मुझे 12 हज़ार वोट आप लोग दो। तो मैं उन्होंने कहा ये 12 हज़ार वोट मुझे मिलेगा। देखिए राजनीति अगर बहुत चुपी रखनी पड़ती है ना, तो ये कोई ऐसा बोलेगा नहीं जैसे मैं आज बोल रहा हूँ, खुले आप बोल रहा हूँ, मुझे 12 हज़ार वोट मेरे को ये परिसर से मिलेगा। मेरे संबंध है कामतगर में, मैंने वहाँ पर अपना क्रेशर मशीन चलाया, बच्चे लोगों के साथ में क्रिकेट खेला, उनके लिए क्रिकेट खुद खेलने गए। कामतगर है, ताड़ाली है, उसके बाद नारकोली, नारकोली होने के बाद कारेली गाँव है, कारेली होने के बाद वहाँ पर काटाई गाँव है, काटाई होने के बाद शेला थोड़ी। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने पूछा मुझे सवाल, मैं हर गांव से 2-2 हज़ार वोट ले लो, मतलब 8 फैकल्टी तो हो गए, मतलब इतनी तो ताकत है कि 2 हज़ार तो ले लूँ 8 हज़ार वोट में से, तो 12 और 16 28 हज़ार वोट में ले लूँगा। तो बोलता है पाटिल अगर तो 28 हज़ार वोट ले रहा है तो आराम से जाके सो जा, क्योंकि बाकी के हम लोग 40 हज़ार वोट तेरे को हम दे देंगे। अब ये 40 हज़ार वोट का कैलकुलेशन क्या है, जैसे आपका हमारा जो संबंध है, वैसे 25 साल से मेरे जो भी मुस्लिम नगर सेवक है उनसे मैंने रिश्ता बनाया 25 साल से, और हर एक नगर सेवक उसमें से 18 नगर सेवक है 3-3 बार चुन के लाया। तो चुन के इसलिए आया है क्योंकि मैडम महापौर थी, मैं महापौर था, उनका मैंने काम किया, उनके वार्डों में काम किया, तो ये 18 लोग हो गए, बराबर सर। तो ये 18 लोग बोलते हैं यार पाटिल हमारी तो ताकत इतनी बन चुकी है कि हम 2.5 हज़ार वोट तो तेरे को दे सकते हैं मुस्लिम कैटेगरी को। मैं ये 18 गुणिले 28 बराबर, ये सीधा सीधा कैलकुलेशन में दे रहा हूँ अपोजिशन वालों को, बाकी का कैलकुलेशन आप करते रहो।
पहले की मेरी आदत थी, अपने को जब नींद ना आए ना तो बाजू वाले को अपना कैलकुलेशन दे दे और तो आराम से सो जाए। तो ये मैंने कैलकुलेशन दे दिया और ये कैलकुलेशन हकीकत है। जैसे आपसे मोहब्बत है ना उसी तरह का मेरे लोगों से भी इतना रिश्ता नगर से होने साथ में। मेरा जो काटाई कांबा गांव है वो मेरे वार्ड में इसकी चुनाव में इसके अंदर आने वाला है। उसके बाद खोनी है और जो हमारे जो अगर ब्रिज क्रॉस करेंगे तो खोनी के लोग हैं। उसके बाद कारेंगे जिसके हमारे रिश्तेदार हैं, शेलार है जिनकी जिंदगी के बाद उनके लिए मैं क्रिकेट उनके लिए खेलते गए वो है। विशाल भाई आपका स्वागत है। विशाल भाई आप एक मिनट खड़े ही रहिए, एक मिनट खड़े रहिए। ये विशाल मास्टर है, ये जो एक शख्सियत है, ये भिवंडी के राजनीति में रहती नहीं लेकिन भिवंडी के राजनीति को पलट रखने की ताकत इन्होंने 1984 से रखी है। इन्होंने मुझे जो सवाल किया था, आपने जो मुझे सवाल किया था, मैं उन्होंने सवाल किया था कि विलास को अपने वार्ड से कितना वोट लाएगा, यही उनको मैं बताया। आपने पूछा था तो मैं बोला मेरे वार्ड से मैं 12,000 वोट लूँगा, ग्रामीण के में खड़े रहेंगे, चुन के आएंगे। ये उनकी ताकत है। तो निसार भाई इनको मैंने यही कहा कि हमारी जो ताकत है कोकुल नगर की ये ताकत है। और इनको ये भी कहा कि मेरे जो 18 नगर से हो गए मुस्लिम के जिन लोग 3-3 बार चुन के आए हैं वो मेरा कितने याराना है, उनकी कितनी दोस्ती, ये भी आपको भी पता है, इनको भी आज मैंने खुले आप बता दिया। और बाकी के लोगों को बोला आप अपना हिसाब करते रहो, कैलकुलेशन करते रहो, क्योंकि आज रात हम सोने वाले हैं।